हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में जो है आज कुनिंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुनिंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रारंभिक राजवंशों में से एक हैं। और यहाँ से देखो प्रश्न बनता है, कुनिंद को उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति कहा जाता है और जो ऐतिहासिक था वो कत्यूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहली राजनीतिक शक्ति। ठीक है। महाभारत में कई जगह कुनिंद शब्द आया है और जो पाणिनि है उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी, इसमें भी कुनिंदों की जानकारी मिली है। ठीक है। विदेशी लेखकों की बात करें तो टॉलमी ने भी कुनिंदों का वर्णन किया है ना। कुनिंदों के पुरातात्विक सामग्री में अभिलेख और मुद्राएं प्रमुख है। एक तो अभिलेख से जानकारी मिली है, दूसरा इनकी मुद्राएं महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्राओं में राजाओं के नाम मिलते हैं ना। कुनिंद राजवंश के 5 अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक है। जिनमें से 4 अभिलेख तो भरहूत नामक स्थान से मिले और एक अभिलेख मिला है मथुरा से। जो कुनिंद मुद्राएं हैं वो रजत और ताम्र की मिली है, मतलब निर्मित है। रजत क्या होता है? चांदी, और ताम्र मतलब तांबा। इन मुद्राओं से उन्हें जारी करने वाले राजाओं का नाम भी मिलता है। ठीक है। महाभारत के वन पर्व में राजा सुबाहु का नाम मिला है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों के मित्र राजा थे, राजा सुबाहु, जो कि एक कुनिंद राजा था सुबाहु। ठीक है। और सुबाहु की राजधानी, यह एग्जाम में पूछा जाता है, श्रीनगर थी। कुनिंद लोग महाभारत काल देखो ये 1000 या 900 BC को महाभारत काल कहा जाता है। तो महाभारत काल से दूसरी या तीसरी सदी तक अस्तित्व में रहे। ठीक है। तो यानी कुल 1200 से 1300 साल कुनिंदों का समय आप मान सकते हो। कुनिंद जनपद अपने चरमोत्कर्ष काल में, तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं देखो। अब काली नदी से पश्चिम में सतलज तक, ठीक है, उत्तर में हिमालय की आंतरिक घाटी से और सहारनपुर तक इसका विस्तार था। तो इसकी जो चारों ओर की बाउंड्री क्या होगी? काली नदी से सतलज और हिमालय से सहारनपुर तक। ठीक है। महाभारत में देखो किरात और जो खस लोग हैं उनका भी नाम आया है। इन्हें पर्वतीय जातियां कहा गया है। ठीक है। तो जो महाभारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें है ना 1 लाख से अधिक संस्कृत श्लोक है। कुनिंदों की पहली जो राजधानी थी वो थी कालकूट, जो कालसी है। उसके बाद माना गया कि देखो दक्षिण में एक सुघ्न नगर था, उसको बनाया गया। और बाद में बेहट, तो बेहट क्या था? सहारनपुर। तो सहारनपुर का ही पुराना नाम क्या है? बेहट है। तो फिर लास्ट में बेहट में शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को। ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो है प्री एग्जाम में पूछा गया था लोक सेवा आयोग में। तो महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया? तो ये द्विज श्रेष्ठ नाम आया है। ठीक है। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण और श्रेष्ठ मतलब जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कुनिंदों को कहा गया। तो इससे प्रमाण मिलता है कि जो है ये आर्य जाति से जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि महाभारत में काफ़ी उल्लेख आ रहा है कुनिंदों का। प्रारंभ में कुनिंद राजा स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में पांडवों का आधिपत्य इन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में पांडवों के अधीन आ गए, लेकिन शुरुआती जो कुनिंद राजा थे वो स्वतंत्र थे। फिर आता है देखो मौर्योत्तर काल। ठीक है। मौर्य के बाद के काल को बोलते हैं मौर्योत्तर काल। अब वहाँ से भी कुनिंदों से जुड़ी कई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है परवर्ती कुनिंद मुद्रा में। ठीक है। परवर्ती का मतलब होता है बाद और पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो ये जो शब्दावली आती है अगर आपको समझना है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है। परवर्ती कुनिंद मुद्रा में यानी जो बाद वाली मुद्राएं हैं उनमें निम्न कुनिंद राजाओं का नाम मिलता है। तो एक कुनिंद शासकों की लिस्ट मिलती है हमको। ठीक है। तो देखो पहले मिलता है विष्णुदेव का नाम, उसके बाद है अग्रराज, फिर है घनभूति प्रथम, उसके बाद है घनभूति द्वितीय, फिर है बलभूति, उसके बाद है अमोघ भूति। देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमोघ भूति क्या है? सबसे शक्तिशाली कुनिंद राजा। तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। सबसे शक्तिशाली कुनिंद राजा कौन थे? तो अमोघ भूति थे। इसके बाद मगभद्द, फिर है शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित। तो ये एक बार एंटी एग्जाम हुआ था नायब तहसीलदार का, उसमें भी पूछा जा चुका है कि किन कुनिंद राजाओं का नाम मुद्राओं में मिला है। तो ये शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, ये 3 राजाओं का नाम मिला है। ठीक है। इसके अलावा देखो छत्रेश्वर, भानु और रावण, तो ये कुनिंद राजाओं के नामों की सूची है। तो इसके बाद हम इनके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुनिंद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके उत्तराखंड के, है ना, जो भी हमारा सिलेबस है उसके अंदर। धन्यवाद।